नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 18 न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ जाकिर हुसैन। इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके नाम मात्र से ही आपराधिक खौफ खाते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मुजफ्फरनगर के लोकप्रिय और जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा जी। सीताराम शर्मा जी, ऐसा सुना है कि आप बचपन से ही बड़े नटखट और साल 2004 में ग्रेजुएट करने के बाद एमएडी की परीक्षा पास की। 2008 में आपने बचपन से लेकर आज तक अधीक्षक का सफ़र की जो बात की जाए तो वह हमारे लिए दर्शकों को बताइए, कैसा आपका बचपन रहा? ये देखिए, बचपन का स्वाभाविक है नटखट होना और चीज़ें। बचपन है तो बचपन की तरह से ही हर बचपन जितना अच्छा होगा, जितना बचपन में आदमी नटखट होगा या शरारतें करेगा, तो चूँकि कोई शरारत करनी है तो बचपन में करेगा, बाद में नहीं करेगा। तो वो एक अलग आयाम था। बचपन बहुत अच्छा रहा हमारा और बचपन को भरपूर जिया। अपने छात्र जीवन को भी भरपूर जिया और वहाँ पर जब पढ़ाई का समय हुआ था तो पढ़ाई की, और जब खेलने का समय होता था खेले, और दोस्तों के साथ जो समय होता था वो भी अपना गुणवत्तापूर्ण बिताया। जब पढ़ाई पूरी करने के बाद कैरियर की बात थी तो सिविल सेवा में जाने का मन बनाया और उसकी दिल्ली में जाकर तैयारी शुरू की। उसके बाद सबसे पहले मेरा चयन जिला विकलांग कल्याण अधिकारी पद पर हुआ। उसके बाद करने कई अन्य सेवाओं में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो ज्वाइन नहीं की। फाइनली 2014 बैच में ये जेल अधीक्षक के पद पर चयन हुआ, जिसमें अभी तक कार्यरत हूँ। यहाँ पर मेरा दूसरी पोस्टिंग है। पहली पोस्टिंग उरई जिला कारागार में हुई थी, जालौन जनपद में, जहाँ 4 साल रहा। 2017 से 21 जून 2021 में मुजफ्फरनगर में ज्वाइन किया था, तब से अभी यहीं कार्यरत हूँ। अरे साहब, एक सवाल और, जेल अधीक्षक के तौर पर क्या काम होता है आपका वहाँ पर? मेरा मतलब कि आम तौर पर हम जो फिल्मों में देखते हैं, जैसे सुबह उठते हैं, व्यायाम करते हैं, है ना, बेकार का खाना मिलता है, कितनी इसमें सच्चाई है सर? देखिए, जेल अधीक्षक किसी भी जेल का एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसके नीचे पूरी एक संरचना होती है, जेलर, डिप्टी जेलर, हेड वार्डर्स से होते हैं, और एक अपने आप में पूरी एक इकाई है जेल, जिसका मूल काम है कि जो भी अपराधी हैं या संभावित अपराधी हैं जो किसी भी क्राइम में जेल में गए हैं, अंडर ट्रायल भी होते हैं, कन्विक्टेड भी होते हैं, उन लोगों को एक ये प्राश्चित कराया जाना वहाँ जेल में, अगर उनको ये एहसास हो पाए कि वो कुछ गलत किया है और वो अपने आप को सुधार पाएँ। तो जेल की जो यहाँ संकल्पना है अभी, वो सुधार गृह की है, यानी बंदी जो भी है वहाँ पर सुधर के बाहर आए। दूसरा, इसमें एक जेल का कंसेप्ट इसलिए एक आइसोलेशन का कंसेप्ट होता है। मतलब अगर व्यक्ति समाज के लिए बाधक हो रहा है या समाज को उससे किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है, समाज की जो मानक गतिविधियाँ हैं उनमें, तो ऐसे व्यक्ति को समाज से कुछ समय के लिए अलग कर दिया जाए और उसको जेल में रखा जाए। तो ज़्यादातर लोगों को अपना एहसास होता भी है, जो कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं है, सिचुएशनल क्राइम्स हैं, इम्पल्सिव क्राइम किया है, कभी कुछ क्षणों में क्रोध आ गया, ऐसा हो गया, कुछ क्षणिक आवेश में भी हो जाते हैं अपराध। तो वो व्यक्ति अपना अंदर जाके बेहतर एनालिसिस कर पाता है कि उसने किन परिस्थितियों में ऐसा काम किया, किस मनोभावना के तहत किया। कभी कभी कुछ जानबूझकर क्षणिक लालच में भी ऐसा हो जाता है, तो वो वहाँ पर अपना विश्लेषण कर पाता है कि ये जो किया मैंने गलत किया। तो ऐसा माहौल उसे अंदर प्रदान करना, ये हमारा काम होता है कि वो अपने आप को सोच पाए। दूसरा ये होता है, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जेल में, जो प्रोफेशनल अपराधी हैं, जिनका काम ही अपराध है, उनको सुधारना अपेक्षाकृत बहुत कठिन है। तो सबसे बड़ा योगदान ये रहता है कि वो किसी दूसरे जो सामान्य अपराध बंदी हैं, जो गए हैं किसी क्षणिक आवेश के तहत, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल न बन पाएँ, यानी वो अपना प्रेरणा स्रोत ऐसे अपराधियों को न बना पाएँ जो बड़े अपराधी हैं, जो माफिया किस्म के हैं। उनसे प्रेरणा वो तब लेंगे अगर अंदर प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगी और माफियाओं का बोलबाला होगा। तो
वो माफिया उनको एक आदर्श के रूप में लग सकता है, क्योंकि लगेगा इसकी तो बहुत बड़ी चलती है यहाँ, ये तो बड़ा रुतबा है, जेल में भी इसका रुतबा है। जी जी तो उससे वो प्रभावित हो सकता है जो सामान्य बंदी है। जी जी और जब प्रशासनिक व्यवस्थाएं अगर कहीं कमज़ोर होती हैं जी तो उसके जो अपेक्षाएं, छोटी मोटी अपेक्षाएं होंगी, या सामान्य बंदी का शोषण भी हो रहा होगा, जी जी वो माफिया कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में माफिया राज स्थापित होता है, और चूंकि वो माफिया राज होता है वहाँ पर वो उससे प्रेरणा लेते हैं, तो इससे जेल से नए अपराधियों का सृजन भी होता है जी अगर माफिया राज है वहाँ। तो हम लोगों की पूरी कोशिश ये रहती है कि माफिया घुटनों पर रहे, माफिया अपने माफियागिरी अंदर न चला पाए, और निश्चित है माफिया जब दबके रहेगा, माफिया पर जब शिकंजा होगा, तो वो सामान्य बंदी जो हैं, जो छोटा मोटा क्राइम करके गए हैं और जो सुधरना चाहते हैं, जी। उनको एक प्रेरणा ये भी मिलेगी कि माफिया का प्रभाव खत्म हो चुका है। अच्छा सर, आपको लगभग 1 साल होने को आ रहा है जनपद मुजफ्फरनगर की जो जिला कारागार में आप आए हो, तो शुरू में आपको यहाँ कैसा लगा? शुरू में जैसा देखिए, मुजफ्फरनगर की पहचान जिस रूम में जानी जाती थी जब मेरा यहाँ हुआ ट्रांसफ़र, तो यही कहा जाता था बहुत टफ है, क्राइम सिटी है, जी जी और एशिया की शायद क्राइम सिटी के रूप में तो जाना जाता है। इस तरह की कहावतें प्रचलित थी। जेल में भी उसी तरह का माफिया राज है, कई तरह की ऐसी संकल्पनाएं थी। जी जी तो जब आने के बाद देखा तो कुछ उनमें सच्चाइयाँ भी थी, लेकिन एक रणनीति बनाई हम लोगों ने, अपनी सारी टीम को मजबूत किया। जी जी हमारी स्टाफ में कुछ थोड़ा बहुत भय भी था, जो भी था वो सारा सबको काउंसिल करके उनके भय को दूर किया, जी। और मजबूत टीम बनाई, और इस तरह से पूरी तरह से जेल से माफिया राज खत्म किया। और जो सुधार की जो संकल्पना हो सकती थी, लाइब्रेरी बनाई, यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज सर, की वो ट्रेनिंग शुरू चीज़ कराई। कैसे, मतलब आपके माइंड में आई कि इसके जिला कारागार में लाइब्रेरी का भी होना एक अति आवश्यक है? वो देखिए, मेरा मानना है कि पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती जी, जी। हैं। जो पुस्तकों के माध्यम से सुधार हो सकता है वो अन्य जी। किसी माध्यम से नहीं हो सकता। हमारे इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के वर्णन मिलते हैं जिन्होंने एक विषय, कोई किताब पढ़ी और उससे एक ऐसी प्रेरणा मिली कि उनका जीवन बदल गया। जैसे महात्मा गांधी जी भी अपनी पूरी जीवन के जो सफलताओं के आधार हैं, जो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद से जो महात्मा गांधी बने, उनमें पूरा किताबों का ही योगदान है, चाहे वो विनोबा भावे जी की किताब हो, ऐसे इस तरह का वो उनके जीवनों में वर्णन मिलता है। तो किताबों से बहुत से लोगों ने अपने आप को परिमार्जित किया है। तो हमारा मानना ये है कि अगर पुस्तकालय रहेगी तो किताबों की उपलब्धता होगी, क्योंकि जेल में समय काफ़ी होता है बंदी के पास, जी जी तो वो अपने समय को इसमें यूटिलाइज़ करेगा, किताबें पढ़ेगा, और अगर कोई भी अच्छी किताब की कोई एक लाइन भी किसी बंदी के मन मस्तिष्क में घर कर गई तो निश्चित है उसका जीवन बदलना। जी जी और इसका हम लोग देख भी रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। जब से पुस्तकालय शुरू हुआ है लाइब्रेरी में, वहाँ पर अभी 28 मई को उद्घाटन हुआ था स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा, उसके बाद से एक अलग ही तरह की सकारात्मकता का माहौल है। झगड़े काफ़ी कम हो गए हैं। जी जी पहले काफ़ी झगड़े वगैरह हुआ करते थे तो बंदियों में, चूँकि आज जो अधिकतर 150 किताबें प्रतिदिन इश्यू हो रही हैं, यानी लगभग 100-150 लोग रोज़ किताबें पढ़ रहे हैं। तो जब किताब पढ़ रहे हैं तो निश्चित है एक अलग तरह की शांति उन लोगों के मन में स्थापित होगी। और इसी तरह की किताबें हम लोगों को रखी गई हैं, आध्यात्मिक किताबें हैं, मोटिवेशनल हैं, महान लोगों की जीवनियाँ हैं, जिनसे लोग अपने आप को एक परिमार्जित व्यक्ति बना पाएँ, समाज में जब बाहर जाएँ तो समाज की धरोहर के रूप में हों, न कि समाज पर बोझ। सर, ऐसा है, कोई ऐसा खूंखार अपराधी है और आपकी प्रेरणा से या तो वो और बिगड़ गया हो, या वो बिल्कुल ही बुरे कामों से जो है ना तौबा कर ली हो, कोई ऐसा आपका क्षण? ऐसा कोई विशिष्ट व्यक्ति तो यहाँ नहीं इस तरह का इंडिविजुअल के, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनमें व्यापक सुधार है, जी जी जिनकी, चूँकि ये जेल के एक सामान्य माहौल से भी देखा जा सकता है कि जी। लोगों में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। जी जी देखिए, हर व्यक्ति के लिए ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बड़ी सरल है। खूबसूरत के साथ साथ सरल, कहीं जटिलता नहीं है। जैसे कहा जाता है ज़िंदगी बड़ी कठिन, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी खूबसूरत तब हो जाती है जब आप जितने सरल होंगे, जितने स्पष्ट होंगे, और हमें हमेशा क्लैरिटी रखनी है जीवन में। एक स्पष्टता होनी चाहिए कि मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए, किस तरह का जीवन जीना है, अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट हों, तो जीवन में कहीं किसी तरह का कोई तनाव नहीं होता। समस्याएं तब आती हैं जब दुविधाएं होती हैं, अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं होती। हम दूसरे का कैरियर देख के, दूसरे के वैभव को देखकर हम अपने विचार बदलते रहते हैं।
हमें क्या चाहिए, हमारी अंतरात्मा को क्या चाहिए, हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है, ये हम अंदर अपना विश्लेषण करें और फिर उस काम को करें। अपने कुछ मानक स्थापित करें कि आपको कहाँ समझौता करना है, कहाँ समझौता नहीं करना है, किसके आगे झुकना है। इतनी अगर स्पष्टता होगी तो निश्चय है आप हर जगह सफल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और निश्चय ही खुशी रहेंगे। तो आपने सुना हमारे साथ जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा जी को, उन्होंने बताया कि मन की इच्छाओं पे काबू रखकर अपना काम करना चाहिए और किताबों से भी मन बहुत ही मतलब अच्छा होता है और खुशी से रह सकता है और बहुत ज़्यादा आदमी सुखी रह सकता है। अपने परिवार को बिल्कुल मेंटेन लेके चले, कोई अपराधी अपराध ना करे। तो नमस्कार। और समस्त कारागार परिवार की ओर से उनका स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपने बहुत कीमती और महत्वपूर्ण समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और आप लोगों के बीच में उपस्थित रहे। आप लोगों को सबको अपने आशीष वचन और शुभाशीष दे रहे हैं और निरंतर सहयोग मिल रहा है इस सुधार की प्रक्रिया में, जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। और सारे बंदी जो यहाँ पर आए हुए हैं सुधार गृह की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। इसी तरह से आगे और भी प्रोग्राम करते रहेंगे आप लोगों के लिए और सभी माननीय लोगों से जिला